रिया खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। इसका दिल बोझल था जैसे आसमान पर छाए गहरे बादल। इसे बार बार वही लम्हा याद आ रहा था जब आज सुबह इसने अपने वालिद की बात सुने बगैर उन पर गुस्सा किया था। कमरे में फैली खामोशी इसे काट रही थी। अचानक इसकी मेज़ पर रखे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन रोशन हुई और एक नोटिफिकेशन की आवाज़ आई। रिया ने बेदिली से फ़ोन उठाया, लेकिन पैगाम पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। यह अस्पताल से एक पैगाम था। आपके वालिद हादसे के बाद यहाँ दाखिल हैं। इसे याद आया कि कैसे सुबह नाश्ते की मेज़ पर इसने बदतमीज़ी की थी। इसके वालिद सिर्फ इसे समझाना चाहते थे, लेकिन इसने अपनी अना में आकर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया था। वो आखिरी बार उनसे हंस कर नहीं मिली थी और यह ख्याल इसे तड़पा रहा था। रिया तेज़ी से अस्पताल की तरफ भागी। रास्ते भर उसके जहन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि काश वो उन अल्फाज को वापस ले सकती। इसे एहसास हुआ कि ज़िंदगी कितनी गैर यकीनी है और हम अक्सर अपनों को वो अहमियत नहीं देते जिसके वो हकदार हैं। अस्पताल की सफ़ेद दीवारें और दवाइयों की बोने इसके खौफ में मज़ीद इजाफा कर दिया। वो हांपती हुई रिसेप्शन पर पहुंची और अपने वालिद का कमरा नंबर पूछा। इसे डर था कि कहीं बहुत देर ना हो गई हो। कमरा नंबर 204 के बाहर वो एक लम्हे के लिए रुक गई। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। जब इसने धीरे से दरवाज़ा खोला तो इसने देखा कि इसके वालिद बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उनके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। वो खामोशी से उनके बिस्तर के पास जाकर बैठ गई। इसने उनका सर्द हाथ अपने हाथों में लिया और फूट फूट कर रोने लगी। अबू, मुझे मुआफ़ कर दें, इसने सिसकियों के दरमियान कहा। मैंने आपका दिल दिखाया। कुछ देर बाद उसके वालिद ने धीरे से आंखें खोली। रिया को अपने पास देखकर उनकी आंखों में सुकून आ गया। उन्होंने नहीफ आवाज़ में कहा, बेटा, नाराज़गी तो आर्जी होती है, लेकिन रिश्ता मुस्तकिल होता है। हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए, खामोश नहीं रहना चाहिए। रिया को समझ आ गया कि पछतावे की आग से बचने का वाहिद रास्ता बातचीत है। इसने अपने वालिद से वदा किया कि वो अब कभी अपनी बात दिल में नहीं रखेगी और ना ही गुस्से को अपने रिश्ते के दरमियान आने देगी। बातचीत के बंद दरवाजे ही दूरियां पैदा करते हैं। जब वो अस्पताल से घर जाने के लिए तैयार हुए तो फिज़ा बदल चुकी थी। अब उनके दरमियान कोई बोझ नहीं था। रिया ने सीख लिया था कि अपनों से मुआफ़ी मांग लेना अना बचाने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। उनकी सुलह ने उनके रिश्ते को पहले से भी मजबूत कर दिया था।